नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिसके रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट के देखते हुए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे स्टॉक्स होने वाले हैं नतीजे आने के बाद भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है जबकि रिजल्ट काफी ज्यादा पॉजिटिव थे। तो उनके लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद तो लाइक और कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ताकि हमने जो भी कंटेंट टाइम से मिल सके। सीधा आते हैं चार्ट के ऊपर और बात करते हैं लेवल्स के बारे में। तो सबसे पहले अपने रडार पे आया है जिसका आज नतीजा आया है, क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आया है। और अगर आज देखें इसके रिजल्ट की, तो इन्होंने जो एस्टिमेट लगाया था रेवेन्यू का, इन्होंने लगाया था 30,581 करोड़ का, जबकि इनका रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट होता हुआ देखा 30,538 करोड़ का। मतलब जो इन्होंने एस्टिमेट लगाया था उससे बिलो अपने को रेवेन्यू देखने को मिले। इबिटा में जाते हैं तो इबिटा में अपने को बिलो रिजल्ट देखने को मिला, और अगर मार्जिन में जाते हैं तो यहाँ पे भी थोड़ा सा अपने को माइनस है, अपने को डिक्लाइन देखने को मिला। लेकिन अगर स्टॉक की बात करते हैं तो ये स्टॉक ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस के पास खड़ा है। और जब रिजल्ट आया तो कुछ यहाँ पे मायने में अच्छी खासी पॉजिटिविटी भी दिखाई, जहाँ पे सेल ग्रोथ यहाँ पे अच्छा खासा आपको देखने को मिला। तो नीचे के लेवल से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली, क्लोजिंग देखने को मिली है 3198 के आसपास। काफी इंपोर्टेंट लेवल होगा जो कि एक रेजिस्टेंस है, और जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग सस्टेन देखने को नहीं मिलता जो कि लेवल होगा 3240 का लेवल, 3240 या फिर 3235, इसके ऊपर जब तक अपने को क्लोजिंग सस्टेन देखने को नहीं मिलता अपने को ऊपर एक बुलिशनेस देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ये लो ब्रेक करना स्टार्ट करेगा, जो कि अपना लो होने वाला है आज का 3110 का, अगर ये ब्रेक करके सस्टेन करना स्टार्ट करता है एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है महिंद्रा एंड महिंद्रा में। तो दोनों तरफ के लिए यहाँ पे हम लोग नजरें बनाए रख सकते हैं मंडे के लिए। आते हैं अगले स्टॉक पे, और अगले स्टॉक की अगर बात करते हैं तो ये निकल के आता है ओला इलेक्ट्रिक। अब ओला इलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो लगातार लिस्टिंग के बाद अच्छे खासे अपने को लिस्टिंग गेन देखने को मिले, और उसके बाद जो यहाँ पे सेलिंग आई वो सेलिंग लगातार कंटिन्यू है अपने पास। तो अगर आज के डे में देखें तो स्टॉक ने 69.97 के आसपास क्लोजिंग दी है, और इसके नतीजे हैं, और नतीजों की बात करते हैं तो लगातार यहाँ पे लॉस यहाँ पे जनरेट करते हुए नजर आ रहे हैं ये कंपनी। तो यहाँ पे इनका जो लॉस यहाँ पे इन्होंने पोस्ट किया है 564 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है, जबकि लास्ट टाइम इन्होंने 364 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था ईयरली बेसिस पे। रेवेन्यू की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे भी अपने को अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है, और स्टॉक ऑलरेडी अपने लोअर लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा जो कि होगा 64 65 का लेवल। अगर उसके नीचे क्लोजिंग देखने को मिल जाती है मंडे के डे में या फिर ट्यूसडे के डे में, तो यहाँ से स्टॉक अच्छी खासी डाउनफॉल के लिए यहाँ पे रेडी हो जाएगा। और मुझे जो पर्सनली लगता है, लास्ट टाइम भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ, कि 40 से 45 के बीच में इसे खरीदारी के लिए एक बेस्ट लेवल हो सकता है। तो वहां पे हम लोग नजरें बनाए रख सकते हैं, लेकिन एक बार खुद भी रिसर्च कर लेना कुछ भी पाएंगे फिर सेलिंग करने से पहले। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में। अगर अगले स्टॉक की बात करते हैं तो फार्मा सेक्टर से कंपनी होने वाली है, नाम है एल्कम। अब यहाँ पे अगर बात करें तो कुछ लोगों के डाउट है कि इस वीडियो हमने अपने इंडाइसेस को कवर नहीं किया, डोजोन्स को कवर नहीं किया। तो इस वीडियो हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं क्वार्टर थ्री के, या फिर कुछ जो नतीजे के तौर पे एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है उनके लेवल्स के बारे में। बाकी जो अपने इंडाइसेस और प्लस डोजोन्स या फिर सिल्वर गोल्ड सभी की जो भी स्टडी है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक हम लोग वीडियो बनाई है। अब अगर यहाँ पे बात करते हैं एल्कम लेबोरेटरीज के बारे में, तो इनके जो नतीजे आए हैं, इनके नतीजे देखने को मिली है 631 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है, जबकि लास्ट टाइम इन्होंने ईयरली बेसिस पे 590 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया था। रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसमें अपने को ठीक ठाक सा अपने को ग्रोथ देखने को मिली है, जबकि अगर बात करें इनके इबिटा में, तो इबिटा में भी ग्रोथ देखने को मिली है और मार्जिन में भी माइनर सा ग्रोथ देखने को मिला है। अब अगर देखें तो आज के डे में स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा था 5318 के आसपास था, जैसे ही रिजल्ट आया अपने को थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला, और 5151 के आसपास अपने को क्लोजिंग देखने को मिली है। अब अगर यहाँ देखिए इसके लेवल्स के बारे में, तो अभी के अकॉर्डिंग है कि इसका बढ़िया सपोर्ट निकल के आता है जो कि होगा 5000 से लेकर 4850 के आसपास। यहाँ पे अगर मंडे को ओपन होता है और अपने को कोई भी रेजिस्टेंस दिखाता है, दोबारा से खरीदारी के साथ में जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है जाना है कंफर्मेशन के साथ में। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में, नाम निकल के आता है मजडो। तो ये स्टॉक डिफेंस सेक्टर का है, हम सभी को पता है। और बजट में हमने देखा था, बजट से पहले एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी, और जब बजट में किसी ने भी डिफेंस सेक्टर के बारे में बात नहीं की तो यहाँ पे अच्छे खासे फॉल भी देखने को मिले। तो अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, स्टॉक में एक अच्छी खासी ऊपर के लेवल से करेक्शन आई है, और इन्होंने प्रॉफिट यहाँ पे दर्ज किया है 770 करोड़ का, जबकि लास्ट टाइम इन्होंने ईयरली बेसिस पे 590 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था। रेवेन्यू की बात करते हैं तो वहाँ पे अच्छी खासी अपने को ग्रोथ होती हुई दिखी है। तो अगर यहाँ पे देखिए इस स्टॉक के लिए, जैसे कि क्लोजिंग देखने को मिली है 2230 के आसपास, एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है इस स्टॉक के लिए 2300 का लेवल। अगर 2300 के लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करना स्टार्ट कर दिए तो यहाँ से अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी।
जो कि हम लोग देखेंगे 2355 2360 का पहला टारगेट होगा। उसके बाद मार्केट सपोर्ट मिलती है और अगर यहाँ पे बाइंग कंटिन्यू रहती है तो अपने को आराम से 2500 प्लस के भी टारगेट देखने को मिल जाएंगे मस्टॉक के अंदर। लेकिन अगर यहाँ से कोई अच्छा खासा फॉल देखने को मिलता है तो एक बढ़िया सपोर्ट निकल के आता है। और इस सपोर्ट की रेंज की अगर बात करते हो तो ये निकल के आता है 2060 से लेकर 1930 का एक लेवल होगा। यहाँ पे अगर कोई बुलिशनेस दिखाएगा दोबारा से हम लोग खरीदारी के साथ में जा सकते हैं। बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में जो कि निकल के आता है बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी की अगर बात करते हैं तो एक टाइम हुआ करता था जब ये स्टॉक अपना एफएनओ में लिस्टेड था। फिर इसको एफएनओ से बाहर किया गया और उसके बाद इस स्टॉक में लगातार अपने को गिरावट देखने को मिल रही है। अब अगर यहाँ बात करते हैं तो 453 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। और अगर यहाँ पे देखें तो इसके क्वार्टर थ्री में जो रिजल्ट आए हैं ईयरली बेसिस पे इन्होंने प्रॉफिट तो पोस्ट किया है, लेकिन अगर देखें तो 70.5 का 5 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है, जबकि लास्ट टाइम इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया था 91 करोड़ का। रेवेन्यू की बात करते हैं तो उसमें भी अपने को अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है। तो स्टॉक ऑलरेडी काफी ज्यादा ऊपर के लेवल से करेक्ट हो चुका है। और अब अगर यहाँ पे देखते हैं तो एक सपोर्ट लेवल है जिसका रेंज निकल के आता है 448 से लेकर 420 का लेवल। जब तक ये लेवल कायम है तब तक यहाँ पे हम लोग सुरक्षित हैं, लेकिन जैसे ये 420 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करेगा वहां से और भी बड़ी फॉल देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं जो अपना अगला काउंटर होने वाला है वो अपना होगा डिलीवरी लिमिटेड। अब अगर डिलीवरी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो इन्होंने जो रिजल्ट पोस्ट किए हैं वो काफी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं, वो हर एक कैटेगरी में। अगर यहाँ पे देखते हैं तो इनके ईयरली बेसिस पे 113% का प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिला है, जबकि अगर जाते हैं क्वार्टरली पे तो यहाँ पे 114% का ग्रोथ देखने को मिला है। रेवेन्यू में जाते हैं तो लगभग 8% का ग्रोथ और क्वार्टर में जाते हैं तो लगभग 9% का। इबिट्टा में जाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने को लॉस देखने को मिला है, जो कि हम लोग अगर कंपेयर करने जाते हैं ईयरली बेसिस पे तो लास्ट टाइम इन्होंने लॉस पोस्ट किया था, जो कि इन्होंने पोस्ट किया था 74.5 करोड़ का। और इस टाइम इन्होंने जो पोस्ट किया है वो 54.5 करोड़ का। मतलब यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा पहले से सुधार देखने को मिला है। और अगर जाते हैं यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे तो यहाँ पे भी इन्होंने लॉस पोस्ट किया है। और अगर मार्जिन में जाते हैं तो माइनर में मार्जिन में भी माइनस में ही इन्होंने पोस्ट किया है, लेकिन हाँ पहले से थोड़ा सा बेटर है। अब अगर यहाँ पे जाते हैं स्टॉक की क्लोजिंग पे तो 315 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। और एक बार हमने जो टेलीग्राम में दिया था वहां से उसने लगभग 10-12 पॉइंट का मूव भी दिया था आपके साथ। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए फटाफट वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो लिंक है उसके साथ आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे जो भी रिसर्च होती है फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर की जाती है। अब अगर इसकी बात करते हैं बड़े टाइम फ्रेम की तो यहाँ अगर मंथली पे आते हैं तो क्या पाते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम पे एक बढ़िया रेंज निकल के आता है जो कि होगा 304 से लेकर 291 का लेवल। यहाँ पे अगर मुझे लगता है कल एंट्री मिल जाएगी, मतलब मंडे को एंट्री मिल जाएगी। और यहाँ पे अगर देखें इसके लेवल्स की तो ये जो लेवल्स निकल के आते हैं वो होंगे 300 से लेकर 290 291 का लेवल। और यहाँ पे अगर कोई बुलिशनेस दिखाता है दोबारा से खरीदारी के साथ में जा सकते हैं। 285 या फिर 288 के स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ से अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। जो प्रॉपर ब्रेकआउट का वेट करना चाहते हैं उनके लिए काफी इंपोर्टेंट लेवल होने वाला है 330 332 का लेवल। इसके ऊपर क्लोजिंग सस्टेन होने पे एक अच्छा खासा बुल रन देखने को मिलेगा स्टॉक के अंदर। रडार में रख के चलेंगे इसको मंडे और ट्यूसडे के लिए। बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में। अपना अगला स्टॉक निकल के आता है मीडिया सेक्टर से। नाम होने वाला है सन टीवी। सन टीवी ने अपने नतीजे पोस्ट किए हैं और नतीजे की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट है वो ईयरली बेसिस पे 20% डिक्लाइन देखने को मिला है, जबकि क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 11% का डिक्लाइन देखने को मिला है। रेवेन्यू में जाते हैं तो यहाँ पे भी हर एक कैटेगरी में डिक्लाइन। इबिट्टा में जाते हैं तो हर एक कैटेगरी में डिक्लाइन और मार्जिन में जाते हैं तो यहाँ पे भी अपने को डिक्लाइन देखने को मिला है। मतलब हर एक तरीके से रिजल्ट जो है वो काफी ज्यादा नेगेटिव देखने को मिल रहा है। अब जो भी बुल्स हैं उनके लिए एक यही उम्मीद होगी कि इन्होंने कमेंट्री क्या की है, क्योंकि कई बार होता है कि स्टॉक के रिजल्ट काफी ज्यादा खराब आते हैं, लेकिन कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो इस तरीके से कमेंट्री करती है जो वो मार्केट स्टॉक को काफी ज्यादा पॉजिटिव तरीके से लेती है। अब अगर यहाँ पे देखें तो क्लोजिंग देखने को मिली है 631 के आसपास। अगर आते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे तो मंथली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में इसकी एंट्री हो चुकी है। वीकली पे ही इसका एक और सपोर्ट होने वाला है जिसका ओरिजिन निकल के आता है 594 से लेकर 564 या फिर 60 का लेवल। अगर डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो अपने पास यही निकल के आता है एक अच्छा खासा इसका जो डेली का जो ओरिजिन होने वाला है वो रेंज निकल के आता है 586 से लेकर 562 या फिर 560 का लेवल। लेकिन अभी के लिए अगर देखते हैं
तो अभी के लिए जो अगर बड़ा फॉल नहीं देखने को मिलता है स्टॉक के अंदर, नॉर्मल सा फॉल देखने को मिलता है और 600 602 के आसपास यहाँ पे ओपन होता है, अगर गैप डाउन होता है तो एक प्रॉपर अभी के अकॉर्डिंग जो सपोर्ट निकल के आता है वो होगा 590 का। और इसके बीच में अगर कोई भी अपने को बुलिशनेस दिखाता है, हम लोग जा सकते हैं खरीदारी के साथ में। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट होने के बाद अगर ये इसको ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है, जो कि 650 का लेवल होगा, अगर सस्टेन करता है तो अपने को यहाँ से भी अच्छे खासे बुलिशनेस देखने को मिल जाएगी सन टीवी के अंदर। बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में। अपना अगला स्टॉक निकल के आता है एफएसएल का काउंटर। एफएसएल की अगर बात करते हैं तो एक बड़ी रैली दिखाने के बाद स्टॉक में लगातार यहाँ पे ऊपर के लेवल से करेक्शन देखने को मिले हैं, जिसने एक अच्छे खासे ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पे ब्रेक किया है। इसके नतीजे हैं, और अगर नतीजों की बात करते हैं तो नतीजे यहाँ पे काफी बढ़िया देखने को मिले हैं। ईयरली अपने को क्वार्टरली बेसिस पे देखते हैं तो लास्ट टाइम इन्होंने पोस्ट किया था प्रॉफिट 1.4 बिलियन का, जबकि इस टाइम इन्होंने पोस्ट किया है 1.6 बिलियन का। रेवेन्यू में जाते हैं तो यहाँ पे अपने को अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है, और अगर जाते हैं बिट्टा में तो यहाँ पे भी अच्छा खासा अपने को ग्रोथ देखने को मिला है। मतलब हर एक कैटेगरी में अपने को ठीक ठाक से देखने को मिला है, प्लस इन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस किया है 4 रुपीज पर शेयर का। अब यहाँ पे आते हैं लेवल्स के बारे में। अभी स्टॉक के लिए देखें तो काफी बड़ा हर्डल है, क्योंकि ये एफएनओ में लिस्टेड नहीं है, पहले था लेकिन ये खत्म हो चुका है। तो इसके लिए काफी बड़ा हर्डल होने वाला है ये लेवल। और इस रेंज को अगर हम लोग मार्क करते हैं तो वो निकल के आता है 336 386 से लेकर 400 का लेवल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये एफएनओ में होता तो यहाँ पे एक अच्छा खासा फुट में एंट्री बनता गैप अप होने पे। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा यहाँ पे सचेत होकर ट्रेड करेंगे, और जब तक ये 400 के ऊपर क्लोजिंग और सस्टेन होने में सक्षम नहीं होता है, मुझे लगता है कि बाइंग करना काफी रिस्की हो सकता है। अगर यहाँ पे देखें तो अगर बिकवाली आती है मार्केट में, थोड़ी सी करेक्शन और आती है, तो अपने को आराम से 310 से लेकर 290 के बीच में यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख सकता है, और यही अपने पास सपोर्ट नजर आते हैं। उससे पहले कोई सपोर्ट, प्रॉपर सपोर्ट नहीं होता अगर बड़ी सेलिंग आती है उसके लिए। बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में। अगर अगले स्टॉक की बात करते हैं तो ये निकल के आता है फोर्टिस हेल्थ केयर। अब इसके भी नतीजे हैं, और अगर नतीजे की बात करते हैं तो यहाँ पे ईयरली बेसिस पे 85% का ग्रोथ देखने को मिला है, जबकि क्वार्टरली बेसिस पे 41% का। रेवेन्यू में जाते हैं तो लगभग 15% का ग्रोथ देखने को मिला है अपने को ईयरली बेसिस पे, जबकि क्वार्टरली बेसिस पे 3% का डिक्लाइन देखने को मिला है। इबिटा में आते हैं तो अपने को इबिटा में देखने को मिला है 2% का ग्रोथ, और अगर जाते हैं क्वार्टरली पे तो लगभग 14% का डिक्लाइन देखने को मिला है अपने को इबिटा में भी। तो कुछ कैटेगरी में बढ़िया और कुछ कैटेगरी में खराब रिजल्ट देखने को मिले हैं। इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है 680 का लेवल। अगर 680 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो यहाँ से अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिलेगा, जहाँ पे 694 95 का पहला टारगेट होगा, 705 का सेकंड टारगेट, और हो सकता है 725 प्लस के भी लेवल देखने को मिल जाए। लेकिन अगर सस्टेन नहीं करता तो नॉर्मल सेलिंग के लिए जो इस पास एक सपोर्ट निकल के आता है वो एक रेंज होगा, जो कि होगा 630 से लेकर 615 का लेवल। बड़ी सेलिंग आती है तो अपने पास एक बहुत अच्छा सा सपोर्ट इसका नीचे वेट करता हुआ दिख रहा है, जो कि होगा 592 से लेकर 570 का लेवल। अब बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में। नाम निकल के आता है एनएचपीसी का काउंटर। अगर एनएचपीसी की बात करें उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आपने वीडियो को अभी तक देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आने वाले जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल मिल सके। और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करना, ताकि और भी हम लोग इस तरीके से मोटिवेट हो गए, और आपके लिए जितनी अच्छी सी रिसर्च जो भी हम लोग को शेयर करना हो, आपको हम लोग इस वीडियो के थ्रू शेयर कर सकें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो लिंक है उसके साथ आप लोग ज्वाइन करके चल सकते हैं, जहाँ पे जो भी रिसर्च होती है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर की जाती है। अब बात करने वाले हैं एनएचपीसी के बारे में। इसका रिजल्ट आया है, और अगर रिजल्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिला है लगभग 52% ईयरली बेसिस पे, और 72% क्वार्टरली बेसिस पे। रेवेन्यू की बात करते हैं तो लगभग 11% का अपने को ग्रोथ देखने को मिला है ईयरली बेसिस पे, और जबकि क्वार्टरली बेसिस पे 25% का डिक्लाइन। मतलब रिजल्ट हम लोग देखें तो काफी ज्यादा खराब नजर आते हैं। और मुझे इसका एग्जैक्ट पता नहीं है कि ये एफएनओ में लिस्टेड है या नहीं है, क्योंकि रिसेंटली अभी कई बड़ी लिस्ट आई थी, तो उसमें हो सकता है इसको ऐड किया गया हो। तो अगर ये लिस्टेड है तो एक लेवल ध्यान रख के चलना है मंडे के लिए। अगर ये किसी प्रकार से गैप अप होता है और अपने को 82.90 से लेकर 85 के बीच में मिलता है मंडे या फिर ट्यूसडे को, जब भी मिले, और यहाँ पे कोई भी लोअर टाइम फ्रेम पे अगर अपने को बेयरनेस के साइन देखने को मिलते हैं, या तो कोई बेयरनेस का साइन दिखाए, या फिर छोटे से टाइम फ्रेम पे जाके छोटे से रेंज का ब्रेकडाउन दिखाए, तो पुट में एंट्री बनेगी। अगर ये एफएनओ में लिस्टेड होगा तो आप लोग चेक करके बताना। अगर आपको लगता है कि एफएनओ में लिस्टेड है तो कमेंट भी कर सकते हो आप लोग।
तो यहाँ पे एक अच्छे खासे यहाँ पे हडल होने वाला है जो कि ये रेंज निकल के आता है। अगर यहाँ से बड़ा फॉल अपने को देखने को मिलता है, तो इस बड़े फॉल में अपने पास जो एक लेवल निकल के आता है, वो ये सपोर्ट बन सकता है जिसका रेंज अगर बात करते हैं, तो ये निकल के आता है 74.50 से लेकर 72 का लेवल। यहाँ से हो सकता है दोबारा से एक अच्छा खासा सपोर्ट लेके थोड़ा-सा अपर साइड मूव देखने को मिले। बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में, नाम निकल के आता है एलआईसी। अब एलआईसी की बात करते हैं तो इसको तो एफएनओ में लिस्ट कर दिया गया था लास्ट टाइम और इसके अगर नतीजे की बात करते हैं तो इसके प्रॉफिट में यहाँ पे इजाफा देखने को मिला है लगभग 16% का ईयरली बेसिस पे। क्वार्टरली भी जाते हैं तो लगभग 45% का इजाफा देखने को मिला है। अगर यहाँ पे प्रीमियम की बात करते हैं तो थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है, चाहे बात करें ईयरली या फिर बात करें क्वार्टरली। अब यहाँ पे देखते हैं स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है 816 के आसपास, एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है जो कि होगा 806 805 का लेवल। अगर इसको ब्रेक करता है, बड़ा ब्रेकडाउन होगा और अपने को बड़ा फॉल देखने को मिलेगा जहाँ पे हम लोग देखेंगे 780 और हो सकता है 760 65 के लोअर लेवल देखने को मिले। तो अगर बड़ा फॉल देखने को मिलता है तो एक बढ़िया रेंज निकल के आता है जो इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकता है, वो होगा 766 से लेकर 745 का लेवल। और यहाँ पे अगर कोई भी ब्लूसिस दिखाता है हम लोग दोबारा से खरीदारी के साथ में जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अपने को कोई बड़ा गैप अप देखने को मिले, जैसे कि नंबर थोड़े ठीक ठाक से देखने को मिल रहे हैं, और अगर यहाँ पे मार्केट में थोड़ा-सा सपोर्ट मिलता है इसको, और अगर अगर अपने को बड़ा गैप अप देखने को मिले तो एक लेवल होने वाला है मंडे या फिर ट्यूसडे के लिए, जिसका रेंज निकल के आता है 903 से लेकर 920 या फिर 918 का लेवल। कोई भी यहाँ पे बिजनेस के साइन देखने को मिले, ये ऑप्शन में लिस्टेड है, तो यहाँ पे एक पुट में एंट्री बन सकती है यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में, नाम निकल के आता है ऑयल इंडिया का काउंटर। अगर ऑयल इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे इसके भी नतीजे हैं, और अगर नतीजों की बात करते हैं तो लगभग क्वार्टरली बेसिस पे 33% का डिक्लाइन देखने को मिला है। रेवेन्यू में आते हैं तो लगभग 0.1% का डिक्लाइन, इबिटा में आते हैं तो लगभग 2.3% का डिक्लाइन, और मार्जिन में आते हैं तो यहाँ पे भी अपने को डिक्लाइन देखने को मिला है, मतलब हर एक कैटेगरी में खराब रिजल्ट देखने को मिले हैं। अब उससे पहले देखें तो स्टॉक काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है ऊपर के लेवल से, और यहाँ पे आज के डे में जब फ्राइडे को अपनी मार्केट बंद हुई तो इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है 424 के आसपास। अगर कोई बड़ा गैप डाउन होता है मंडे के डे में तो एक लेवल होगा जो इसके लिए बहुत अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है, वो लेवल निकल के आता है 371 से लेकर 342 या फिर 40 का लेवल। और यहाँ पे अपने को कोई भी अपने को बुलिशेस के साइन देखने को मिले, दोबारा से हम लोग जा सकते हैं खरीदारी के साथ में। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में, नाम निकल के आता है एसबीआई का काउंटर। अब इसकी बात करने का रीजन ये है कि रिजल्ट हमने कल देखा था, काफी बम्पर रिजल्ट देखने को मिले थे, लेकिन यहाँ पे मार्केट में एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली। प्लस स्टॉक ऑलरेडी एक अच्छे खासे रेंज को ब्रेक डाउन कर चुका था, तो यहाँ पे और भी अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला, जहाँ पे हमने देखा 2% की गिरावट पे क्लोजिंग देखने को मिली है, और यहाँ पे दो सपोर्ट निकल के आते हैं, जो कि पहला रेंज निकल के आता है 733 से लेकर 720 का लेवल, और जो अगला सपोर्ट निकल के आता है एसबीआई के लिए वो होगा 715 से लेकर 700 का लेवल। तो अगर अभी देखें तो जब हम लोग वीडियो को शूट कर रहे हैं तो डॉ जोन्स अच्छे खासे नेगेटिव में ट्रेड करते हुए दिख रहा है, और अगर ऐसा होता है, और अपने को इंडियन मार्केट भी कैपिटल ओपन होती है मंडे के डे में, तो यहाँ पे अगर एंट्री मिलती है तो एक परफेक्ट लेवल होगा खरीदारी के लिए, जहाँ पे हम लोग अगर छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में जाए एक बढ़िया रिवॉर्ड मिल सकता है। तो एसबीआई को हम लोग इस लेवल पे नजर बना के रख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अगले काउंटर के बारे में, नाम होने वाला है गेल यहाँ पे। अब गेल की अगर बात करते हैं तो इसका कोई रिजल्ट नहीं है, किसी की क्वेरी थी कि यहाँ पे क्या व्यू होने वाला है। तो आज जो हमने देखा था ये कोई गैप डाउन नहीं था, यहाँ पे डिविडेंड का एडजस्टमेंट देखने को मिला है क्योंकि इन्होंने अनाउंस किया था 6 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड। तो यहाँ पे ये सेटलमेंट हुआ है। अब यहाँ पे अगर देखते हैं बुलिशंस के लिए काफी इंपोर्टेंट लेवल होगा 185 का लेवल। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है एक अच्छा खासा बुलिशंस देखने को मिलेगा, जहाँ पे 190 से लेकर 193 94 का पहला टारगेट होगा। उसके बाद देखेंगे 197 से लेकर 200 का सेकंड टारगेट हो सकता है गेल इंडिया के अंदर। लेकिन अगर बड़ा फॉल देखने को मिलता है यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले फॉल के लिए जो पहला सपोर्ट निकल के आता है वो ये लेवल होगा, जो कि होने वाला है 167 से लेकर 163 का लेवल, जो कि बढ़िया सपोर्ट होगा। पर अगर बड़ा फॉल यहाँ पे देखने को मिलता है, अगर ये बिल्कुल भी यहाँ पे कोई बुलिशेस देखने को नहीं मिलता, रिकवरी नहीं आती, तो उस केस में जो अपने पास एक सपोर्ट लेवल निकल के आता है वो होगा 159 से लेकर 155 के लेवल, जहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी आ सकती है स्टॉक के अंदर। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में, नाम है टाटा स्टील का। टाटा स्टील आज हमने देखा कि जो भी मेटल सेक्टर थे एक अच्छी खासी बूम देखने को मिली, जहाँ पे टाटा स्टील ने ऑलमोस्ट 5% के अपर साइड में इसने क्लोजिंग दी है।
और लेवल्स की बात करते हैं तो 138 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। एक अच्छा खासा हर्डल है जहाँ पे ये एंट्री मिल चुकी है और ये रेंज निकल के आता है 137.50 से लेकर 140 का लेवल। यहाँ से अगर मंडे के डे में कोई अपने को बेयरनेस दिखाता है, डेफिनेटली हम लोग जा सकते हैं दोबारा से गिरावट के साइड में। एक अच्छे खासे फुट में एंट्री यहाँ पे मिल सकती है। लेकिन अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट करता है 140 के ऊपर, तो हो सकता है कि अच्छा खासा बुलिशनेस और भी यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ देखें और ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे टाटा स्टील के अंदर। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में। नाम निकल के आता है हिंडाल्को, जो कि सेम अपना मेटल सेक्टर से होने वाला है। बात करें इसके लेवल्स के बारे में, उससे पहले छोटा सा डिस्क्लेमर है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी बाइंग या फिर सेलिंग करने की सोच रहे हैं, एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर लें, क्योंकि वीडियो में बताया गया है जो भी लेवल से मेरी खुद की स्टडी है और अपने स्टडी के बेस में किसी को भी किसी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर बाइंग या फिर सेलिंग की सलाह नहीं देता हूँ। तो बेटर होगा खुद की रिसर्च करें, अपने अपने रिस्क को कैलकुलेट करें, और अगर आपको ऐसा लगता है किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस होने से बड़ा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, तो वैसे ट्रेड को इग्नोर करके चलें। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं हिंडाल्को के बारे में। हिंडाल्को यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे चार्ट पैटर्न यहाँ पे फॉलो करता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे आज के डे में हमने देखा लगभग 2% की तेजी देखने को मिली, क्लोजिंग देखने को मिली है 607 के आसपास। और इसके नतीजे भी आने वाले हैं। नतीजे की बात करते हैं तो थर्सडे को आने वाला है नतीजा, जो कि 13 फेब का यहाँ पे डेट होने वाला है। यहाँ पे काफी इंपोर्टेंट लेवल होने वाले हैं। पहला यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल निकल के आता है 640 से लेकर 625 का लेवल। और जो अगला रेजिस्टेंस निकल के आता है वो रेंज होगा 680 से लेकर 660 का लेवल, जिसका अगर ओरिजिन प्राइस बोले तो ये निकल के आता है 668 से लेकर 680 का लेवल। अगर अपने को कोई बड़ा गैप अप देखने को मिला रिजल्ट के अंदर, तो यहाँ पे हम लोग एंट्री बना सकते हैं पुट साइड में। एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिलेगा। और उससे पहले ये बड़ा हडल होने वाला है, जहाँ पे अगर यहाँ पे भी कोई अपने को लोअर टाइम फ्रेम पे बियरनेस दिखाता है, तो यहाँ से भी अपने को अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं बंधन बैंक के बारे में। अगर बंधन बैंक की बात करते हैं, तो बंधन बैंक ऑलरेडी काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है। ऐसा कुछ इवेंट है नहीं इसके अंदर। तो एक इम्पोर्टेंट लेवल है जिसके आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और यही रेजिस्टेंस है जहां से लास्ट टाइम अपने को ब्रेक डाउन देखने को मिला था। तो रेंज निकल के आता है 152 से लेकर 161-162 का लेवल। जब तक अपने को 162 के ऊपर क्लोजिंग सस्टेन होता हुआ ना देखे, मुझे करना है कि खरीदारी थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। और नीचे के साइड में अगर देखें, तो जब तक 145 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता, तब तक अपने को बिकवाली देखने को नहीं मिलेगी। मतलब ऐसे लेवल पे खड़ा है जहाँ पे ना हम लोग बुलिश हो सकते हैं, ना इसके अंदर हम लोग अभी बेयरिश हो सकते हैं। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। अगर बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो अपना पीएसयू सेक्टर से आता है। और यहाँ पे हमने जैसे देखा कि एसबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इन सभी में जो पिटाई देखने को मिली है, तो यहाँ पे भी अपने को ठीक ठाक सा लेवल यहाँ पे ऊपर के लेवल से सेलिंग देखने को मिली है। तो आज अपने को क्लोजिंग देखने को मिली है 106 के आसपास। एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा इस स्टॉक के लिए जो निकल के आता है 103 का लेवल। अगर 103 के नीचे क्लोजिंग सस्टेन होना स्टार्ट करती है, एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा, जहाँ पे पहला टारगेट 100 का, उसके बाद 98, और उसके बाद अगर देखें तो फिर तो अपने पास अच्छे खासे फॉल देखने को मिलेंगे, जहाँ पे 94 और 92 के लोअर टारगेट देखने को मिलेंगे। तो अभी थोड़ा सा सचेत होकर ट्रेड कीजिए, लेकिन 103 के नीचे एक अच्छा खासा फॉल यहाँ पे आ सकता है स्टॉक में। रडार में रख के चल सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं पीएनबी के बारे में। अगर पीएनबी की बात करते हैं तो क्या निकल के आते हैं। पीएनबी के लिए काफी लोगों की क्वेरी थी कि इसमें क्या व्यू बनता है। तो यहाँ पे देखें तो 102 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है स्टॉक के लिए। और जब तक 102 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ पुलिसेस देखने को नहीं मिलेंगे। अगर ये सस्टेन करता है तो यहाँ पे पहला टारगेट 104, 105 से लेकर 107 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। और ये एक ऐसा लेवल होने वाला है कि अगर यहाँ पे एंट्री मिलती है, तो पुट में एक अच्छी खासी खरीदारी बन सकती है, जहाँ पे रेंज निकल के आता है 105 से लेकर 107 का लेवल। खरीदारी कैसे करना है आपको बता दिया है। तो लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है, और अपने को यहाँ पे अगर कोई भी अपने को बियरनेस दिखाता है लोअर टाइम फ्रेम पे, तो जा सकते हैं हम लोग पुट के साइड में, लेकिन रिस्क को कैलकुलेट करके जाना है। बात करें अगर यहाँ से लगातार फॉल यहाँ पे देखने को मिलता है, तो एक बढ़िया सपोर्ट का रेंज निकल के आता है पीएनबी के लिए, वो होगा 95.50 से लेकर 92.50 का लेवल, जहाँ पे अगर कोई भी अपने को बुलिशनेस दिखाता है, तो दोबारा नीचे के लेवल से खरीदारी भी देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में, जो कि इस वीडियो का आखिरी स्टॉक होने वाला है। नाम होने वाला है बाटा इंडिया। और अगर बाटा इंडिया की बात करते हैं, तो लास्ट टाइम हमने क्या आपको बताया था, जब बजट डे का ये आया था, अपने थर्सडे सैटरडे का डे है, और आपके साथ हमने ये बताया था उस वीडियो के अंदर कि एक ये है और एक ये है। जहाँ से अपने को बिजनेस दिखाएगा, वहीं से अपने को अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा।
यहाँ पे एंट्री होती है और उसके बाद लगातार अपने को फॉल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 1420 प्लस के हाई लगाने के बाद यहाँ पे आज के डे में इसने लो लगा दिया 1330 का, मतलब वहां से 100 पॉइंट करेक्ट हो चुका है। तो क्या यहाँ से और भी यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकती है? तो हाँ, मिल सकती है अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट करता है मंडे या फिर ट्यूसडे के डे में 1330 के नीचे। अगर 1330 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करता है, अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा, मतलब बहुत अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा, जहाँ पे हम लोग देखेंगे 1300 का पहला टारगेट होगा डाउनसाइड की तरफ, उसके बाद 1270 1272 का सेकंड टारगेट, और उसके बाद हो सकता है 1240-45 के भी लोअर लेवल देखने को मिल जाए। तो गाइज ये थी अपनी स्टडी, कुछ स्टॉक्स थे जहाँ पे हमने कुछ लोगों की क्वेरी थी और कुछ के आए थे नतीजे। अगर वीडियो पसंद आई है, लेवल्स कुछ हेल्पफुल लगे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि आने वाले जो भी कंटेंट टाइम से मिल सके। और प्लीज चैनल के अपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि जो इंडेक्स की वीडियो आने वाली है, जहाँ हम लोग बात करेंगे नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर सभी की, तो उसका वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।